मुस्तफा से लड़ाई क्यों हुई और किस तरह कत्ल किया गया, शहराज ने सब बता दिया। मुस्तफा से अगवा और कत्ल की कहानी, अरमगान के दोस्त शहराज की जुबानी। मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़ों से बांधा और हब में ले जाकर जला दिया। मुल्जिम शहराज का कहना है कि मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुस्तफा से लड़ाई क्यों हुई और किस तरह उसे कत्ल किया गया, शहराज ने सब बता दिया। मुस्तफा के एक बार कत्ल की कहानी, अरमगान के दोस्त शहराज की जुबानी। मुस्तफा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुस्तफा को कपड़ों से बांधा और हब में जलाया गया। मुल्जिम शहराज ने कहा कि लड़की से नाराजगी ने अरमगान को पागल कर दिया और फिर मुस्तफा को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की गई। मट्टी के टीले से बने हुए थे। उसने गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। वो ऐसे कि मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नजर नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके इसने मुझे बोला है, उसने डिग्गी खोली है और चेक किया है। चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फौरन ही बंद कर दिया। और मुझे उसने बोला है, चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन ना 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुंच गया हूँ, तब एकदम ही करके एकदम आग का जो शोला भड़कती हुई है, वो आवाज आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया और मुझे बस बोला कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आया है। उधर होटल पे हमने स्टॉप किए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता आश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भैया आपकी जान से खतरा तो नहीं है? नहीं, क्यों क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ। और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये वेपन इसके पास लगा हुआ था, ये 1-2 फायर मुझे मार के दी। शराब घर पे कितने घंटे नशा किया है इसमें मुस्तफा के साथ? मैं जब उधर पहुंचा हूँ, मुस्तफा और मेरे आने में जो है वो तकरीबन कोई 25 मिनट का फर्क है। यानी कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मेरे 25 मिनट बाद अंदर मुस्तफा पहुंचे। और कितने घंटे तक ये नशा करते रहे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? ये तकरीबन कोई 1 घंटा सवा घंटा तशद्दुद किया है घर पे जी। तो वो जिंदा था जब उसको डिग्गी में डाला? जी बिल्कुल, वो जिंदा था। उसके चोटें यहाँ 2-3 जगह से यहाँ से खून निकला हुआ था, 2-3 जगह से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी खून निकला हुआ था। लेकिन वो ऐसा था कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फौरन ही रिकवर कर जाता। तो मतलब ऐसा नहीं था कि उसको गोली लग गई थी कि वो मरना उठना पड़ता है, ऐसा नहीं था। तो वो उस टाइम बिल्कुल सही था। शराब तुमने रोका नहीं? मैंने अरमगान को कि इसको मारो नहीं या इसको लेके नहीं चलते? मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज के ऊपर बहुत बुरी तरीके का। और उसके चंद सवालात थे उससे कि मुझे छिले हुए केले की तस्वीर क्यों भेजी, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। ये 2-3 उसके सवाल थे जो कि वो रिपीटेडली कुछ भी नहीं सुन रहा था। अभी यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से ही कुछ उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो उसके अंदर। तो जलाने के बाद तुम वापस आ गए? फिर इस अरमगान से तुमने बात नहीं की कि यार गाड़ी को आग क्यों लगाई, मुस्तफा को क्यों जलाया? मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे फौरन शट अप कॉल दे दी कि गाली देके बताया तौर पे जो उसके बाद जो है वो इस बारे में दोबारा मुझसे बात नहीं करना। और उसके बाद अपील करके फिर मैंने दोबारा इससे कोई बात नहीं। शराब की अफसोस है इस तमाम तर बाकी में तुम घर छोड़ के चले जाते या तुम मुस्तफा के साथ उसमें शामिल नहीं होते? मुझे जो है ना 2-3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस है। एक तो ये अफसोस है कि मैं इससे जो है मेरा बचपन का बेसिक स्कूल का दोस्त था और बीच में बिल्कुल कट गए थे। ये अभी कुछ टाइम पहले दोबारा मेरी लाइफ में है। इसका थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल देख के ना, इसके पास पैसे वैसे बड़ी गाड़ियाँ इस तरह की चीजें देख के मैं इससे इंप्रेस हूँ।
ये है मेरा कसूर कि मैं इससे जो है ना दोबारा से कनेक्ट हो गया। और दूसरा अफसोस मेरा ये है कि जब सब कुछ हो गया था तो मुझे जो है ना फौरन ही, मुझे सच बताऊं तो मालूम नहीं था कि ऐसा ये AVCC CID जैसा भी कोई इदारा है। मुझे तो यही था कि मैं जाके थाने में अगर इसके खिलाफ अभी जाके बैठूंगा तो क्योंकि ये लोग पैसे वाले और पावरफुल लोग हैं, ये लोग मुझे किसी और केस में अंदर करवा देंगे। मुझे अगर मालूम होता कि AVCC CID जैसा भी कोई इदारा है तो ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं पहली फुर्सत में उठ के यहाँ आ जाता तो जो है ना ये शायद मामला किसी और तरफ हो। अब तुम क्या मैसेज दोगे नौजवान जो हैं, जो लग्जरी लाइफ देख के मुतासर हो जाते हैं? बिल्कुल, किसी की लग्जरी लाइफ देख के, किसी का पैसा, पावर वावर, इस तरह की गाड़ियां, शहनशाही जिंदगी को देख के इंप्रेस नहीं होना चाहिए किसी से भी। वो कहीं ना कहीं आपको लेके ही डूबेगी, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान ही देंगी, वो आपको कोई फायदा नहीं देंगी। वो फायदा आपको बस यही मिल जाएगा कि आपको थोड़ा सा फ्री के नशा मिल जाएगा, थोड़ी सी अयाशी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है कि आपको लेट के डूबेगी। ये बात है। अरमान के पास इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आया? तुमने पूछा नहीं? कॉल सेंटर से आया, मंशियात का काम करता था उससे आया? इससे जो है नहीं, मंशियात के लिए काम नहीं करता था। मंशियात में ये कंज्यूमर है, ये सेलर नहीं है, ये कंज्यूमर है। इसको लड़के इस तरह के मुस्तफा जैसे 2-3 और लड़के बच्चे हैं जिनके वालिदैन के कुछ अच्छे ताल्लुकात और यूं करके हैं, मतलब बड़े घरों के बच्चे हैं, तो वो इसको सेल करते थे। ये बेसिकली कंज्यूमर है, ये सेलर नहीं है। ये लेता है, खरीदता है, पैसा दे के। कितने की मंशियात इसका मांग करता होगा? ये लाखों रुपए की। मैं ऐसे आपको काउंटिंग नहीं दे सकता, लेकिन लाखों रुपए की। यानी कि इसकी किसी अगर इवेंट में मैं गया हूँ तो जो शराब वराब की जो बोतलें हैं तो वो भी कोई 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए की बोतलें होती थी। और वो एक नहीं, वो कई बोतलें हुआ करती थी। उस तरीके से वीड भी कई किस्म की हुआ करती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये नशे और अय्याशी के ऊपर पैसा दिया। पैसा कहाँ से आया इसके पास? पैसे इससे मैंने जब भी इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में या इसके कारोबार के बारे में कोई भी बात की है तो ये मतलब एकदम इसी तरीके से जो है वो शटअप कॉल देता था कि भाई दोबारा इस बारे में मुझसे बात नहीं करना, दोबारा बात करेगा तो मैं नहीं दूंगा। यूं करके एकदम ये शॉर्ट में जो है वो चुप करा दिया। मुस्तफा अरमगान ने पहले मनशियात का इस्तेमाल किया। मनशियात के इस्तेमाल के बाद अरमगान ने डंडा निकाला और तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तशद्दुद करने के बाद हाथ पांव बांध दिए। शहराज का वीडियो बयान जिसमें उसका कहना है कि तशद्दुद करने के बाद उसके हाथ पांव बांध दिए, घर से पेट्रोल का ड्रम ले जाकर मुस्तफा की गाड़ी में रखा, मुस्तफा को जख्मी हालत में गाड़ी में डाला। मुस्तफा के हाथ और पांव से उस वक्त खून निकल रहा था। मुस्तफा को जब गाड़ी में डाला गया तो उस वक्त वो जिंदा था। शहराज ने इंकशाफ किया है कि जब उसे गाड़ी में डाला गया तो उस वक्त उसके हाथ और पांव से खून निकल रहा था, लेकिन वो जिंदा था। मुस्तफा को जब गाड़ी में डाला गया तो उस वक्त उसकी ये हालत थी कि उसके हाथ और पांव से खून निकल रहा था। न्यू ईयर नाइट को अरमगान मुस्तफा से नाराज हो गया।